प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। राइस मिलर्स को बड़ी राहत। 2024-25 के होर्डिंग चार्ज में बढ़ाई गई बोनस वितरण की तिथि। प्रदेश के खाद्य आपूर्ति नागरिक एवं उपभोक्ता विभाग के मंत्री राजेश नागर ने कहा कि प्रदेश के राइस मिलर्स का वर्ष 2024-25 का होर्डिंग चार्ज माफ कर दिया गया है। बोनस 15 मार्च से बढ़ाकर 30 जून तक का किया गया है। इस संबंध में प्रदेश के अधिकारियों व केंद्रीय मंत्री से भी बातचीत हो चुकी है। अधिकारियों को मिलर्स की मांगे 15 दिन में पूरी करने के लिए आदेश जारी किए जा चुके हैं। नागर मंगलवार को राइस मिलर्स की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। जयेश नागर ने कहा कि धान खरीद के सीजन में राइस मिलर्स की तरफ से किसानों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सरकार राइस मिलर्स को कोई परेशानी नहीं आने देगी। इस बीच राइस मिलर्स पेहोवा के प्रधान सतीश सैनी ने कार्यक्रम में राइस मिलर्स की मांगों को मंत्री के सामने रखा। मंत्री ने कहा, हरियाणा कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर यदि किसान दुखी होता है तो मान लीजिए प्रदेश सरकार ही दुखी है। राइस मिलर्स की तरफ से किसानों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा, मिलर्स की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अवगत करवाया गया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर उनकी मांगों का समाधान निकालने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री से बात करके केंद्र सरकार की तरफ से पूरी की जाने वाली मांगों को भी मनवाने का काम किया है। इन 11 जिलों में नहीं सुधरा लिंगानुपात। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने दिखाई सख्ती, अब एक्शन की तैयारी। स्वास्थ्य विभाग ने उन सिविल सर्जन को सख्त हिदायत दी है जिनके जिले में लिंगानुपात में कोई सुधार नहीं है। ये जिले चरखी दादरी, करनाल, सिरसा, हिसार, अंबाला, यमुनानगर, सोनीपत, कैथल, महेंद्रगढ़, भिवानी व पलवल है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने कहा कि लिंगानुपात सुधारने के मामले में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे, उनके खिलाफ विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। इन पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन जिलों के एसएमओ और सीएमओ अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रहे हैं, उनके खिलाफ विभागीय स्तर पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए। राज्यपाल आचार्य देवव्रत का हरियाणा दौरा। बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में की शिरकत, बोले रोहतक हरियाणा का गौरव। गुजरात और महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत यानी कि रोहतक को हरियाणा का गौरव बताते हुए कहा कि सही मायने में हरियाणा की आत्मा को समझने के लिए रोहतक आना चाहिए। जिला बार एसोसिएशन में आयोजित एक कार्यक्रम में वकीलों को संबोधित करते हुए उन्होंने रोहतक के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की सराहना की। रोहतक बार का गौरवशाली इतिहास। राज्यपाल ने कहा कि रोहतक जिला बार एसोसिएशन ने देश की आजादी से पहले ऐसे अधिवक्ता दिए जिन्होंने समाज को सेवा के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने चौधरी छोटू राम लाला लाजपत राय, श्री चंद चौधरी करतार सिंह दौलता और चौधरी लालचंद जैसे महान व्यक्तित्वों का जिक्र किया, तो जो रोहतक से जुड़े और जिन्होंने समाज सुधार के साथ आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया। हरियाणा वासियों को 4,000 करोड़ का फायदा। लाडवा में सीएम बोले, जीएसटी सुधार से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा। हाल ही में लागू किए गए जीएसटी सुधार से प्रदेश में आम लोगों को साल भर में 4,000 करोड़ का फायदा होगा। यही नहीं, प्रदेश व देश के आर्थिक विकास में सबसे बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। ये जीएसटी सुधार न केवल व्यापारियों को राहत देंगे बल्कि आम उपभोक्ताओं के जीवन को भी सरल बनाएंगे। नागरिक अब कम जीएसटी का लाभ उठाकर स्वदेशी उत्पादन अपने घर ले आकर आएंगे। इन सुधारों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और व्यापारिक गतिविधियों में पारदर्शिता आएगी। ये कहना है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। हरियाणा के किसान का गेहूं जाता है विदेश, कीमत जान रह जाएंगे हैरान। हिसार जिले के नारनौंद के गांव कोतकाला के 65 वर्षीय किसान राजपाल सिंह श्योरान प्राकृतिक खेती का मिसाल बन गए हैं। 14 साल पहले उन्होंने 4 एकड़ में रसायन मुक्त खेती की शुरुआत की थी। ये प्रेरणा उन्हें राजीव दीक्षित के यूट्यूब वीडियो से मिली। आज उनकी उगाई गेहूं अमेरिका, इंग्लैंड, मोरक्को, भूटान और श्रीलंका तक पहुंच रही है और 8,000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है। खास बात यह है कि उनकी फसल की बुकिंग 2 महीने पहले ही हो जाती है और अनाज सीधे खेत से ग्राहकों तक पहुंचता है। राजपाल सिंह ने केवल गेहूं बल्कि बाजरा, मूंग, ग्वार, चना, ज्वार, मेथी जैसी फसलें भी प्राकृतिक तरीके से उगाती है। किसानों के इस्तेमाल से पूरी तरह परहेज करते हैं। हालांकि पैदावार सामान्य खेती की तुलना में आधी है,
लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा है कि सालाना करीब 10 लाख रुपए की आय हो रही है। जीएसटी कम होने पर स्टेशन पर सस्ते हुए सामान, जाने रेट में यात्रियों के लिए कितनी राहत है। भारत में कई चीजों पर जीएसटी स्लैब कम किया गया है, जिसका फायदा त्योहारी सीजन में देखने को मिलेगा। इससे काफी चीजों के दाम कम हुए हैं। इसका सीधा असर रेलवे स्टेशनों पर देखने को मिल रहा है। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन में इसका असर दिखने लगा है। कैंट स्टेशन पर अब 15 रुपए में मिलने वाली पानी की बोतल अब 14 रुपए में मिल रही है, तो वहीं 10 रुपए वाली बोतल अब 9 रुपए में मिल रही है। इसका फायदा रेलवे से सफर करने वालों को सीधे तौर पर मिलेगा। रेलवे के अधिकारियों ने इसके आदेश रेलवे स्टेशनों पर जारी कर दिए हैं। स्टेशनों पर सारा सामान कम हुई जीएसटी के अनुसार ही बेचा जाएगा। सीनियर डीसीएम ने बताया कि जीएसटी कम हुई है, जिससे काफी सामान के दाम कम हुए और अब पानी की बोतल इसमें आती है तो रेलवे स्टेशन पर बिकने वाली रेल नीट के दाम 15 रुपए से 14 रुपए हो गई है। उन्होंने बताया कि सभी नवरात्रों में कोई ट्रेन नहीं चलाई जा रही है, यानी कि अभी नहीं चलाई जा रही है कोई भी ट्रेन, और सिर्फ दिवाली व छठ पूजा पर कई गाड़ियां चलाई जाएंगी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।